नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने फैमिली में। आज क्या बातें करने वाले हैं हम, ऑब्वियसली आप भी जानना चाहोगे ही। तो आज हम बातें करने वाले हैं कि पीरियड्स आने से पहले यानी पीरियड्स मिस होने से पहले ही आप कैसे जानें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जो आप देखिए, डॉक्टर्स से पूछिए तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जिनको जानकर अपने बॉडी में एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि मतलब पीरियड्स मिस होने से पहले ही आप जान जाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। देखिए, जो लोग प्लान करते हैं उनको इस चीज की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो जान जाएं कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जिनको मतलब जो प्लानिंग नहीं करते हैं उनके लिए तो सब कुछ मतलब नॉर्मल होता है, उनको तो तब पता चलता है जब पीरियड मिस हो जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग प्लान करते हैं बेबी के लिए, वो बहुत क्यूरियस होते हैं इस बात को जानने के लिए, तो वो सिम्टम्स को क्या है जानना चाहते हैं। तो आज उन्हीं पे बात करने वाले हैं हम लोग, और कोशिश करूंगी हर सिम्टम को आपके साथ कवर करने की। जरूरी नहीं है, पहले ही बता दूं कि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी का नेचर अलग होता है। तो जितने सिम्टम्स मैं बताऊंगी ओवरऑल पूरे के पूरे किसी भी बॉडी में नहीं आते, ठीक है। कुछ चीजें जो हैं यानी कि 3 से 4 अगर सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं। 3 से 4 मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो पूरे ओवरऑल जितना मैं बताऊंगी पूरे के पूरे तो जो है वो किसी में भी, किसी वन बॉडी में भी बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, नहीं मिलते हैं। तो अब इन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार ये चेहरा देखा है और आगे देखने का मन है तो, और इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो आज हम एक्चुअली लाइट नहीं है, ठीक है। कल बारिश हुई थी, है ना। कल बारिश तो खैर यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, आंधी बहुत आई थी। तो लाइट जो है बहुत देर से कटी हुई है, तो गर्मी बहुत लग रही है। लेकिन क्योंकि अभी बेबी सो रही है मेरी, तो फटाफट मैं वीडियोस बना लेती हूँ। इसके बाद तो फिर टाइम मिलना नहीं है, क्योंकि मैं लेके बनाने की कोशिश करती हूँ तो वो बस क्या है, बार बार मोबाइल को ही लेने की कोशिश करती है, तो इसलिए बन नहीं पाता। तो ऐसे में फटाफट मुझे बनाना ही है, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट होना मुझे अच्छा लगता है। इस जिसे बोले थकान भरी जिंदगी में ये कह लीजिए कि थोड़ा सा पल आप लोगों के साथ बिता लेती हूँ, कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ अपनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ये चैनल बनाया था, और इसी वजह से मैं इस पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें सिम्टम्स की तो कुछ बेसिक जो सिम्टम्स हैं वो लगभग जो है जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है उसके 7 से 8 दिन के बाद, 8 से 9 दिन के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। क्योंकि आपको तो पता चलता है लगभग 14 से 15 दिन बाद, या कुछ लोगों को 1 महीने के बाद, जब उनके पीरियड्स लेट हो जाते हैं और 3 से 5 दिन 6 दिन लेट हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जो लोग प्लानिंग किए हैं और पहले जाना चाहते हैं तो इन सिम्टम्स से वो आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो उस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ रहा होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको थकान बहुत ज्यादा लगती है। आपको मतलब पता ही नहीं लगेगा कि मेरी दिनचर्या तो बिल्कुल वही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर रही, जो कर रही थी सिर्फ वही कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा थकान क्यों लग रही है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर चुकी है। तो ये पहला सिम्टम हो गया कि इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है कि ऐसे में क्या है, आपको थकान बहुत ज्यादा लगती है, ठीक। दूसरा जो रीजन है वो, दूसरा जो सिम्टम है, रीजन नहीं, दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि मूड स्विंग्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं। अभी आप खुश हो, अभी आपका रोने का मन करेगा बेवजह, अभी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, कभी आप आराम से गुस्से में हो लेकिन अचानक से आपको हंसने का मन करेगा, आपको हंसी आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा उस समय होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं और फिर आपके ये लास्ट फेज में होते हैं, यानी कि जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा होता है और जब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बेबी का बर्थ हो जाता है, तब भी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये चीज स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलेगी, फिर आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स अगर आपके हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए दैट इज अ गुड न्यूज। और फिर बात करें अगर तीसरे सिम्टम्स की, तो तीसरा जो सिम्टम है वो ये है कि आपको जो है वो स्मेल जो है वो, मतलब ऐसा तो बहुत से लोगों को लेट में भी होता है, लेकिन बहुत से लोगों को जब प्रेगनेंसी ठहरती है उसी समय से स्टार्ट हो जाता है स्मेल आना। जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत से लोगों को मसालों की और जब छौंका वगैरह लगाया जाता है उसकी स्मेल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत किसी भी चीज से आपको, मतलब जिसे बोल सकते हैं आप
उसके प्रति सेंसिटिव हो सकते हो, किसी भी चीज के प्रति। कोई भी स्मेल जो है वो आपको अच्छी नहीं लग सकती है। जैसे मेरे टाइम में था तो मुझे मसालों वगैरह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों को मसालेदार सब्जी से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता था। मुझे प्रॉब्लम हुई थी जो आटे को सानकर यानी डो बनाकर रखते हैं रोटी बनाने के लिए, जो उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती थी, मैं क्या बताऊं। कहीं भी अगर आटा गूंथा जा रहा हो तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मतलब मेरी हालत खराब हो जाती थी, इतना ज्यादा। तो मेरे साथ ये था, मुझे स्मेल में सिर्फ इसी चीज से प्रॉब्लम थी, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही सिम्टम दिखने लगते हैं, सारे नहीं, इसमें से 3-4 भी अगर आप सिम्टम पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये हो गया तीसरा सिम्टम। और जो जिसे कि मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, यानी मॉर्निंग में वॉमिटिंग आना या वॉमिटिंग जैसा लगना, कुछ लोगों को दिन भर होता है, कुछ लोगों को शाम में होता है, कुछ लोगों को सुबह होता है। ज्यादातर लोगों को सुबह ही पाया जाता है, सुबह ही होता है। तो ऐसे में क्या है, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ये जो है आपके बॉडी में बढ़ रहे हार्मोन्स के कारण होता है। इतना ज्यादा ब्लड फ्लो मतलब आपकी बॉडी में जो है बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी बॉडी में होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या है, आपको ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको कि आप अगर बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। अगर आप पूछोगे बहुत सारे लोगों में तो मुझे लगता है 10 में 7 लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ होता है कहीं ना कहीं। 1-8% की बात छोड़ दी जाए तो बाकी होता है, जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यानी जब बच्चा जो है, जो भ्रूण है, जब यानी कि जिसे आप जाइगोट बोलते हो, वो जब बच्चेदानी की दीवार से लगता है यानी स्टिक होता है, जहां पर उसको बड़ा होना होता है, तो वहां पे वो ऐसे से बोलते नहीं, किसी चीज को लगना है तो वो थोड़ा सा खुरेदता है और फिर वहां पर वो स्टिक होता है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको इम्प्लांटेशन ब्लड बोलते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे पीरियड का ब्लड आपको स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जस्ट 1 ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो मतलब आपको स्टेन के रूप में मिल जाएगा या ऐसे ही वॉशरूम के टाइम आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो ही आप इस चीज को नोटिस कर पाओगे। अगर ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ये ना लगे कि पीरियड्स है, पीरियड्स होगा तो वो रेगुलर आगे होगा, और अगर नहीं पीरियड्स है, जस्ट 1 ड्रॉप दिखा उसके बाद नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। आपका जो बेबी है वो क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया है आपकी बच्चेदानी में। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिम्टम होता है। और अगर ऐसा दिखा तो 100% श्योरिटी इस बात की होती है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, ये हो गया। और कभी कभी क्या है, वो जैसे पीरियड्स में आपको पीरियड्स जब आने वाले होते हैं तो पेन होता है ना, मतलब पेट के स्टमक के नीचे वाले पार्ट में, यानी जहां पर आपकी बच्चेदानी होती है वहां पर नीचे साइड जिसे बोलते हैं, वहां पर पेन होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हल्के हल्के से क्रैम्प्स। अब दोनों में आप अंतर कैसे समझोगे, जो पीरियड्स वाला पेन है वो लंबे समय तक के लिए रहता है और थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन जो ये वाला पेन होता है प्रेगनेंसी वाला, ये बहुत हल्का रहता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा, लेकिन रहेगा भी, हल्का हल्का सा पेन होता है। आपको ऐसा लगेगा पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन आएगा नहीं। तो ये चीज क्या होता है, इसे बोलते हैं पेन। ये प्रेगनेंसी का पेन होता है। ठीक, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। अब मतलब एक आप ये कहो कि इतने सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, इन सिम्टम्स में थे अगर आपको 3-4 सिम्टम भी देखने को मिल जाते हैं। 2 और सिम्टम हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बहुत सारे के लोगों को जैसे जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके पहले उनके ब्रेस्ट में उनको टेंडरनेस या ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा ही बिल्कुल प्रेगनेंसी के पहले भी होता है। आपके जो ब्रेस्ट हैं थोड़े से हैवी होने लगते हैं, टेंडरनेस उसमें आ जाती है और पेन होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको, तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट है। क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट है, आपकी जो बॉडी है, वो एक तरह से तैयार हो रही होती है 9 महीने बाद बेबी को डिलीवर करने के लिए और उसके बाद मिल्क के लिए। तो ये सारे चेंजेस आपके होल बॉडी में, पूरी बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन हम क्या है, हम नोटिस बहुत बाद में जाके करते हैं। तो अगर इन सारे सिम्टम्स के बारे में आपको पता है तो आप पहले ही पता कर सकते हो और इजिली नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो कवर हो गई हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको छूटा नहीं है। ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपने पहले से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दिया है तो द बेस्ट है, और अगर नहीं स्टार्ट किया है, इनमें से आपको कुछ भी थोड़े से भी लक्षण जो है वो दिखना स्टार्ट हो गए हैं, तो तुरंत बिना कोई लेट के हुए फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कीजिए। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे के लिए जरूरी है। इससे बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं। कभी कभी बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में इतना बड़ा सा फोड़ा टाइप का वो
हो जाता है, तो टेक्निकली उसका दूसरा नाम है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती। तो फॉलिक एसिड लेना जैसे ही आपको पता चलता है तुरंत आप स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम ये भी होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस सिम्टम ये भी होता है कि फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, प्यास बहुत लगती है, मैंने आपको पहले ही बताया थकान लगती है क्योंकि बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, प्यास लगती है। तो ऐसे में क्या है, बार बार आपको यूरिन जैसा लगता है, कभी कभी तो होता भी है बार बार, कभी कभी ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्टिंग में जो है, जब सिम्टम आने होते हैं, प्रेगनेंसी ठहर रही होती है, तब बढ़ जाती है। और ये वाली प्रॉब्लम आपको कब फेस करनी पड़ती है, 3rd ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि रात में भी आपको कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि जो लोड है बेबी का वो आपके मतलब जो एक तरह से कह लीजिए जिसे बोलते हैं यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसमें जाने लगता है, उस पे पड़ने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से यूरिन फ्रीक्वेंसी बार बार आती है। तो ये सारी चीज लास्ट में होती है, लेकिन पहले भी ये बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिलती है, यूरिन फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है। तो इन सारे सिम्टम्स में से अगर आपको 3-4 सिम्टम्स भी मिल रहे हैं तो यस देयर इज अ गुड न्यूज, खुश हो जाइए और अपने हस्बैंड को इस बारे में बताइए। जैसा कि मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दिया था, पूरे टेस्ट करवाए थे और मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की थी। तो ऐसे में मुझे पहले ही पता चल गया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। ऐसे ही इन्हीं सिम्टम्स के द्वारा, ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है, ये सारी चीजें मैंने पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी से पहले से ही मैं अपनी गायनी के टच में थी, तो ये सारी चीजें मुझे वहां से ही पता थी। उसी के थ्रू मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था शुरू से ही। तो मुझे मेरे पीरियड्स मिस होने से पहले ही पता चल गया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट, और मैंने ये बात अपने हस्बैंड को पहले बता भी दी थी। फिर हमने जब टेस्ट किया तो टेस्ट भी मैंने आपको पहले बताया ये कि मैंने जल्दी जल्दी 2 बार भी कर लिया था, फिर उसके बाद किया। तो मतलब कि अगर आप चाहो तो इन सारे सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो कि आप पहले मतलब प्रेग्नेंट हो या नहीं, पीरियड्स मिस होने से पहले। ठीक, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यस यू आर गोइंग टू बी मॉम और डैड। आप जो भी देख रहे हो तो जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। अगर आप पिता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि ये वो समय है जिस समय आपको अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते इस समय एक लेडीज की बॉडी में इतना ज्यादा चेंजेस हो रहा होता है, इतने अप्स एंड डाउन्स उसके हार्मोन्स हो रहे होते हैं। मतलब आप सोचिए इतनी छोटी सी चीज को उसको 9 महीने में इतना बड़ा करना होता है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनके साथ, बहुत थकान होती है, बहुत वीकनेस लगती है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा अपना पेशेंस बना के रखिए, उनका ध्यान रखिए, थोड़ा सा काम में उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए, उनको अच्छे अच्छे उनके फेवरेट गाने सुनाइए, है ना। ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी मतलब ना ही अपनी बीवी के साथ यानी आपकी वाइफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, बल्कि आपके बच्चे के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और ऐसा होता है, डेफिनेटली बिलीव कीजिए कि अगर आप पहले से अपने बेबी से बात कर रहे हैं, अच्छे से उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर आने के बाद वो आपको बहुत तेजी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पहचानेगा, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा, बहुत जल्दी कैप्चर करेगा। तो आप लोगों से बस यही कहूंगी कि अगर गुड न्यूज है तो बस उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और फटाफट से तैयारी में लग जाइए और अपना बहुत ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा लाइफस्टाइल दीजिए। और इस समय क्या नहीं करना है आपको, अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो तुरंत आप फटाफट हैवी जो एक्सरसाइज अगर आप कर रही हैं तो उनको रोक दीजिए। कोई भारी चीज आपको नहीं उठानी है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है स्टार्टिंग में। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके पेट पर, लोअर पार्ट पर आपको जो है वजन महसूस हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या है, अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, तो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ऐसे में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई सिम्टम रह गया मुझसे, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो इन सिम्टम्स में से मतलब नहीं मैच करता, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे भी नॉलेज हो जाएगी उसकी। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।